अल्मोड़ा उत्तराखंड का एक अहम और खास नगर माना जाता है। पहाड़ों से सजे इस नगर की सैर करना किसे पसंद नहीं होगा। आखिर कहीं जाकर कुछ सुकून के पल मिल जाए तो उन पलों को अपने शब्दों में बयां करना ही मुश्किल है। दूर दूर तक फैले बर्फ के पहाड़, उन पर बिखरी हुई रुई की जैसी सफेद बर्फ, फूलों से भरे खुशबूदार पेड़, नर्म मुलायम घास, कलकल करते चांदी की तरह गिरते झरने और मन को मोह लेने वाले मनोरम नजारे को देखकर ऐसा लगता है जैसे अल्मोड़ा खूबसूरत विशाल पहाड़ों की गोद में आराम कर रहा हो, जो कि हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। अल्मोड़ा की खूबसूरती की वजह से इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। यहाँ की ताजा हवा, चीड़ के पेड़ों का साया, घने जंगल और उन जंगलों से गुजरना मानो सारी थकान को चुटकी भर में दूर कर देता है। और अल्मोड़ा में प्रकृति की बाहों में कुछ पल बिताने का ये मौका आपके लिए भी बेहद खास होगा। अल्मोड़ा उत्तराखंड का महत्वपूर्ण शहर है, जो अल्मोड़ा जिला का मुख्यालय भी है। अल्मोड़ा अपनी आकर्षक सुंदरता, हिमालय के मनोहारी दृश्यों, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वादिष्ट खाने के लिए मशहूर है। अल्मोड़ा के सुंदर नजारे हर साल सैकड़ों सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि कुमाऊं क्षेत्र व्यापार केंद्रों में से भी एक है। तो अल्मोड़ा आपके स्वागत में बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रहा है। वैसे अगर यहाँ रहने के लिए मकानों की बात करें तो यहाँ के मकान लकड़ी के बनाए जाते हैं, जो पहाड़ियों की ढलान पर बने होते हैं। यहाँ का हर मौसम आपके मूड को तरोताजा कर देता है। अगर आपका कहीं घूमने का प्लान बन रहा है तो यहाँ आना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि जितना खूबसूरत ये शहर है उतनी ही सुंदर यहाँ के इतिहास की कहानियां हैं, जो कि धार्मिक रूप से भी है। इसी के साथ अल्मोड़ा यहाँ रहने वाले लोगों के अलावा बाहर के लोगों के लिए भी एक आस्था का केंद्र है, क्योंकि यही हुआ था शुभ निशुभ का वध और यही था भगवान विष्णु का घर। यहाँ के इतिहास की और भी कहानियां आपको मिल जाएंगी, जो काफी रोचक है। इसीलिए हमारी मानिए और अल्मोड़ा की सैर पर निकल आइए। पहाड़ों की गोद में बसा ये शहर, जिसके इतिहास के कुछ अंश पुराणों में भी मिलते हैं, और इसी वजह से अल्मोड़ा सभी के बीच सौंदर्य से भरपूर और आस्था के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। अल्मोड़ा में आपको आस्था और खूबसूरती का संगम मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ देसी लोग ही नहीं बल्कि विदेशी सैलानी भी भारी संख्या में आते हैं। जब आप यहाँ पहुँचेंगे तब आपको यहाँ कई पौराणिक कहानियां सुनने को मिलेंगी। अल्मोड़ा शहर उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल में बस गया, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1646 मीटर की ऊंचाई पर है। ये शहर पहाड़ी पर होने के साथ साथ पर्वत चोटी पर बसा है, जिसके नीचे से कोशी और सुयाल नदियां बहती हैं। अल्मोड़ा कुमाऊं हिमालय की एक घोड़े की काठी के आकार की पहाड़ी पर दक्षिणी किनारे पर बसा है। रांची, पटना और वाराणसी से
आपको ना ही कोई सीधी फ्लाइट मिलेगी और ना ही कोई ट्रेन। इसीलिए पहले आपको रांची से दिल्ली पहुंचना होगा, जिसके लिए आप रांची न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ले सकते हैं और फिर दिल्ली से आपको काठगोदाम के लिए उत्तरांचल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में बैठना होगा, जिसके बाद काठगोदाम पहुंचकर आपको अल्मोड़ा के लिए राज्य परिवहन बस या टैक्सी लेनी होगी, जिसमें आपका कुल वक्त लगेगा 26 से 28 घंटे का और टिकट में आपके पैसे खर्च होंगे 800 से 3000 रुपए। वहीं अगर आप वक्त बचाकर रांची से अल्मोड़ा फ्लाइट से पहुंचना चाहते हैं तो आपको बता दें कि यहां से आपको कनेक्टिंग फ्लाइट मिलेगी, यानी कि पहले आपको रांची से दिल्ली पहुंचना होगा और फिर दिल्ली से पंतनगर, जिसमें आपको 7 से 8 घंटे का वक्त लगेगा और फेयर लगेगा आपका 5 से 6000 रुपए। पटना से अल्मोड़ा, पटना से भी आपको अल्मोड़ा के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं मिलेगी, इसीलिए पहले आपको पटना से काठगोदाम के लिए भाग एक्सप्रेस या फिर हावड़ा रामनगर स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन लेनी होगी और फिर काठगोदाम पहुंचकर आप अल्मोड़ा के लिए बस या टैक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपका समय लगेगा लगभग 20 से 22 घंटे का और आपकी टिकट में पैसे खर्च होंगे 500 से 2500 रुपए। और अगर आप ट्रेन के बजाय फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो पटना से आपको पहले दिल्ली पहुंचना होगा और फिर दिल्ली से आपको पंतनगर के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी होगी और पंतनगर पहुंचकर आपको अल्मोड़ा के लिए हिमाचल राज्य परिवहन बस लेनी होगी, जिसमें आपका वक्त लगेगा 6 से 7 घंटे का और टिकट में आपके पैसे खर्च होंगे 5 से 6000 रुपए। जागेश्वर मंदिर कलात्मक शैली और बेजोड़ कला का एक नमूना आप सभी के सामने पेश करता है। इस मंदिर को द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक माना जाता है। इसी के कुछ ही दूरी पर एक खूबसूरत पहाड़ी है, जिसे हरी झंडी के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप दर्शन करने के बाद पिकनिक भी मना सकते हैं, क्योंकि इसके आसपास कई सारे पिकनिक स्पॉट्स हैं, जो आपकी सैर को और भी ज्यादा खास बना देंगे। कौसी, कौसी बेहद खूबसूरत जगह है, जहां आप घंटों तक कभी ना भूले जाने वाली यादें इकट्ठी कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, कौसी अल्मोड़ा से तकरीबन 13 किलोमीटर की दूरी पर बसा है, जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। बागेश्वर, बागेश्वर में बना बागनाथ का मंदिर पर्यटकों के बीच अच्छा खासा लोकप्रिय है। ये मंदिर सरयू नदी के तट पर बसा है। कहा जाता है कि इस मंदिर को 1450 में बनवाया गया था, जहां घूमने के साथ साथ खाने पीने की भी एक अच्छी खासी व्यवस्था है। बैजनाथ, बैजनाथ प्राचीन तत्व के मंदिरों के संपूर्ण की एक श्रृंखला है, जहां भगवान शिव, पार्वती और गणेश के मंदिर शामिल है। बताया जाता है कि यह मंदिर 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच बने हैं, जिसे कत्यूरी वंश के राजाओं ने बनवाया था। इन मंदिरों की कलात्मक शैली और इनकी कला देखते ही बनती है। कसार देवी, कसार देवी मंदिर एक पहाड़ी पर बना है, जो पुरानी होने के साथ साथ एक ऐतिहासिक महत्व भी रखती है। अल्मोड़ा से तकरीबन ये मंदिर 5 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ के दर्शन करने के बाद आप काली मठ में जा सकते हैं। ये जगह भी बेहद खास है। ट्रैकिंग, और अगर आप भी ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो इन जगहों पर जाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ ट्रैकिंग करने का अपना ही एक अलग मजा है। जैसे मुक्तेश्वर, लमगड़ा, जालना, शीतला खेत में आप ट्रैकिंग का मजा उठा सकते हैं। काफूली, काफूली एक ऐसा पकवान है जो पालक और मेथी के पत्तों से बनाया जाता है, जिसका स्वाद आपको एक बार तो जरूर चखना चाहिए। भांग की चटनी,
आपको ये पहाड़ों की हर जगह में खाने के साथ भांग की चटनी जरूर चखने को मिलेगी, जो आपके स्वाद को 2 गुना और बढ़ा देगी। आलू का झोल ये गढ़वाल की स्पेशलिटी है, लेकिन इसे कहीं भी आसानी से बनाया जा सकता है। इस डिश में आलू और टमाटर का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, जो पकने के बाद खाने में भी काफी स्वाद लगता है।